हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज के वीडियो में ये जो 3 फॉर्मूले आप देख रहे हैं, जिसे इसके पिछले वीडियो में मैंने समझाया था कि ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं और कैसे आप इन्हें याद रखना सीख सकते हैं। आज के वीडियो में उन फॉर्मूलों को आप सवालों में कैसे यूज कर सकते हैं ये हम सीखेंगे। अगर पहले वाला वीडियो किसी ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उसमें आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा जहां पर जाकर आप इजीली समझ सकते हैं कि ये फॉर्मूले आप कैसे कैसे याद कर सकते हैं और कितने टाइप से बनते हैं। फिलहाल आज हम एक क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाएंगे कि इन फॉर्मूलेस को यानी इन सूत्र को यानी इन सर्वसमीकाओं को आप कैसे सवालों में यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, एंड तक देखिएगा, बहुत काम का वीडियो होने वाला है। और आपको ये वीडियो देखने के बाद त्रिकोणमिति की जो सर्वसमीकाएं होती है, ट्रिग्नोमेट्री जो फॉर्मूले होते हैं, वो यूज करने में कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है। तो वीडियो को शुरू करते हैं एक सवाल के साथ। तो यहां पर एक क्वेश्चन मैंने लिया है जिसमें लिखा है √1 माइनस कॉस थीटा अपॉन √1 प्लस कॉस थीटा। अब इस सवाल को मैंने लिया, ये 10th क्लास की बुक का एक क्वेश्चन है। हालांकि मुझे यहाँ बुक से कोई मतलब नहीं है, मैं बस एक क्वेश्चन आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप कैसे ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र, जो त्रिकोणमिति के सूत्र होते हैं, त्रिकोणमिति सर्वसमीका जिसे कहते हैं, उसे आप सवालों में यूज कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, मजा आएगा, अच्छे से देखना। तो सबसे पहले, क्योंकि ये रूट का क्वेश्चन है, तो सबसे पहला काम आपको यहाँ पे ये करना है कि इस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन आपके पास आया है, इसमें ये अंश होता है, ये हर होता है, तो नीचे वाला जो नंबर है उसका आपको परिमेयकरण करना है। अगर आप परिमेयकरण का मतलब नहीं जानते, रैशनलाइज का मतलब नहीं जानते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपको इन जो नीचे दिया रहता है हर का नंबर, उसी को ऊपर नीचे लिखना है, लेकिन उसके बीच का निशान जो प्लस होता है उसको बदल के कर देना है माइनस, और अगर माइनस होता है तो उसको बदल के कर देना है प्लस। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है रूट, और रूट सॉल्व करने के लिए, मतलब हिंदी में आप वर्गमूल कहते हैं, उसे सॉल्व करने के लिए इसका परिमेयकरण करना बहुत जरूरी है। अब ये परिमेयकरण हो गया। अब परिमेयकरण का बहुत सिंपल सा फंडा है, यही नंबर ऊपर नीचे आता है, बस बीच का निशान जो प्लस है वो माइनस का हो जाता है, और अगर ये माइनस का होता तो प्लस हो जाता। इसके बाद आप इन्हें ब्रैकेट्स में कन्वर्ट करिए। अब आप गौर से देखेंगे कि आपको क्या दिख रहा है। यहां आप देखेंगे कि दोनों बिल्कुल सेम हैं। जब दोनों बिल्कुल सेम हैं तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि वो 2 बार आ रहा है। अब नीचे एक प्लस है और एक माइनस है, और जब भी ऐसा होता है तो आप इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप पूछेंगे ये आपने कैसे करा, तो बहुत आसानी से आपको बताऊंगा। यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है a प्लस बी, a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब आपके पास 2 ब्रैकेट हो, एक प्लस में और एक माइनस में हो, तो उन दोनों को हटा के आप सिंपली लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। खैर हमारा इश्यू यहाँ पे ये नहीं है। अब हम इस सिचुएशन पर आ गए हैं जहां पे 1 माइनस कॉस थीटा का तो होल स्क्वायर है, यहां पे 1 पे स्क्वायर ना लगाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हमारे पास ये आ गया। अब यहां से शुरू होता है त्रिकोणमिति के सूत्र कैसे सवालों में आते। अब आपका एक नॉर्मल सा सवाल चल रहा था, सवाल चलते चलते जब आप यहां पर आ गए तो आपने देखा कि अब आप यहां पे अटक गए। अब इसके बाद अगर आपको त्रिकोणमिति अनुपात यानी त्रिकोणमिति के सूत्र इस्तेमाल करना नहीं आते, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला यूज करना नहीं आते हैं, तो कभी भी आप इस सवाल के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब आपको यूज कैसे करना है, जैसे आपको नजर आ रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मेरा वीडियो कैसे ये फॉर्मूले बनते हैं और कैसे यूज करते हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो इसके लिंक में जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाइए, वहां जाकर देखिए, बहुत जरूरी है, तब आप इसे बहुत इजीली समझ पाएंगे। ध्यान रखिएगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको बहुत सिंपल सा फंडा है कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में आपको बताया गया था कि अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिले तो आप उसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो बस आपका काम इतना है कि ऊपर तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर है, तो उसको तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन आप नीचे गौर से देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास आ रहा है, तो इसको हटा के आप रख देंगे साइन स्क्वायर थीटा।
अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, ऊपर आपने फॉर्मूला नहीं लगाया लेकिन नीचे आपने फॉर्मूला लगाया, क्यों लगाया और ऊपर क्यों नहीं लगा? तो पहली बात, ऊपर दोनों के ऊपर होल स्क्वायर है और त्रिकोणमिति के जो सूत्र है, ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले, वो होल स्क्वायर के लिए नहीं बने हैं। इसमें 1 अलग होता है और कॉस या साइन जो भी हो उस पर स्क्वायर होता है, जो कि हमें नीचे नजर आ रहा था। अब इसको हटा के ये लाना इसलिए जरूरी था कि अगर ये रूट आपको हटाना है तो कोई भी चीजें आपके पास हो उसमें स्क्वायर एक बार आना चाहिए, मतलब ऐसे अलग अलग नहीं होना चाहिए। जैसे इन दोनों पर कितनी बार लिखा हुआ है? एक बार, और अब इस पर भी कितनी बार आ रहा है? एक बार। तो दोनों के स्क्वायर से आप रूट को काट देंगे, और जब आप रूट को काट देंगे दोनों के स्क्वायर से, तो आप पाएंगे ऊपर बचा है 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बचा है साइन थीटा, क्योंकि दोनों के स्क्वायर से रूट कट गए हैं। तो जो भी सूत्र होते हैं, जो भी फॉर्मूले होते हैं, जब सवालों के बीच में वो आते हैं तो ऐसे ही आते हैं। हमारा एक नॉर्मल सा क्वेश्चन चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है, और सडनली एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहां पर हमें हमारे क्वेश्चन में चेंजेस करने पड़ते हैं, और वो परिवर्तन जो होते हैं, वो चेंजेस जो होते हैं, वो बिना सूत्र के हो ही नहीं सकते। तो जब भी आपको सूत्र में कोई चेंजेस करना हो, कोई परिवर्तन करना हो, तो आपको उसके लिए सबसे पहले उसका सूत्र आना चाहिए। अब जैसे मुझे पता था कि 1 माइनस कॉस का साइन यूज करना है, तो 1 माइनस कॉस को हटा के हमने साइन। मैं आपको यहां पर कोई सवाल नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको एक सिचुएशन सिखा रहा हूं जिसमें कैसे सूत्र आएगा और आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको देखना है। चलिए, इसके बाद इस साइन को आपको दोनों के नीचे बांट देना है। तो एक बार 1 के नीचे आ गया, एक बार कॉस के नीचे आ गया। देखिए, एक बार फिर फॉर्मूले इस्तेमाल हुए। यहां पर आपको पता चलेगा कि 1 बाय साइन थीटा का यूज हुआ, जो कि होता है कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ, जो कि होता है कॉट थीटा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको लिख देना है कॉसेक थीटा और इसको लिख देना है कॉट थीटा। ये हुआ आपका आंसर। यानी एक क्वेश्चन जो ऐसे आपका शुरू हुआ था, इस तरह से आपका एंड होगा। कितनी जगह? 1, 2 जगह आपके त्रिकोणमिति के सूत्र इस्तेमाल हुए। मैं फिर एक बार कहूंगा, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर वो वीडियो देखिए, वहां से आपको पता चलेगा कि कैसे त्रिकोणमिति के सूत्र बनते हैं। तो इस तरह से एक सवाल आपका सॉल्व हुआ, और अगर आप सूत्र नहीं लगा पाते तो आपका सवाल यहीं पर खत्म हो जाता। अच्छा, ये तो वो सिचुएशन है जहां पर सवाल में फॉर्मूला जो सूत्र है वो एक सवाल के बीच में इस्तेमाल हुआ। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि क्वेश्चन स्टार्ट होता है और सबसे पहले आपको सूत्र लगाना पड़ता है। अब वो सिचुएशन क्या होती है, आइए मैं बताता हूं। इस समय एक सिचुएशन मैंने आपके पास लिखी जहां लिखा हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब आपको एक त्रिकोणमिति का फंडा बता दूं। ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक फंडा ये होता है, उसको सॉल्व करने का, हल करने का, कि जब भी कोई त्रिकोणमिति का सवाल आपके सामने आए, जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपके सामने आए, सबसे पहले वो सवाल सॉल्व करते समय सिर्फ साइन और कॉस में होना चाहिए। क्या ऐसा जरूरी है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप ये करते हैं तो आपको सॉल्व करने में बहुत इजी पड़ेगा, और बल्कि मैं कहूंगा हाँ वो जरूरी है, हाँ वो मस्ट है। ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी आप ऐसा फेस करें कि आपके सामने कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि वो सवाल साइन और कॉस में होना चाहिए। अगर वो है तो ठीक, नहीं तो उसे आपको चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पता होना चाहिए सूत्र। जैसे यहां पर सेक थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और जो टेन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब ये बना 1 अपॉन कॉस थीटा और ये बना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसके बाद ये सवाल जब सॉल्व होगा तो बहुत आराम से सॉल्व होगा कि नीचे कॉस सेम है तो आपने कॉस थीटा लिखा, ऊपर का 1 माइनस साइन थीटा वैसे का वैसे ही आ गया। इसके बाद जो सिचुएशन होनी है, इसके बाद जो सवाल सॉल्व होना है वो बहुत अलग आ जाएगा। फिर उसकी बात अभी मैं आपके सामने नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपको एक नॉर्मल सी सिचुएशन बता रहा हूं कि जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए तो शुरू में ही कभी कभी आपको त्रिकोणमिति के सूत्र लगाने पड़ते हैं। बस आपको सवाल जो है वो सॉल्व करते समय सूत्र याद होना चाहिए। अब जैसे इस सवाल को अगर आगे बढ़ाऊं ना तो मैं आपको दिखाऊंगा इसको सॉल्व करना। जैसे 1 माइनस थीटा और कॉस थीटा, तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको 1 माइनस साइन थीटा का करना पड़ेगा परिमेयकरण, यानी कि रैशनलाइज। परिमेयकरण जो है वो नीचे भी किया जा सकता है, ऊपर भी किया जा सकता है, बस एक फर्क है, वो चीज आपको ऊपर नीचे लिखनी है, बस उसके बीच का निशान जो है वो आपको चेंज कर देना है। सेम सिचुएशन आपको मैंने तब बताई थी, आप देख पा रहे होंगे 1 माइनस 1 प्लस है,
तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कुछ पॉसिबल नहीं है तो कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा वैसे ही आ जाएंगे, यहाँ पर 1 पे स्क्वायर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपके सामने सिचुएशन है तो अब आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इस्तेमाल करना पड़ेगा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी आप इसको हटा के रख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे एक कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा है, तो एक कॉस से आप एक कॉस काटेंगे तो ऊपर आपको एक कॉस मिलेगा और नीचे आपको एक 1 प्लस साइन मिलेगा। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब सवाल इसके आगे नहीं जा सकता, इसके आगे हम सॉल्व करेंगे तो वापस क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। तो मेरा बस एक सिंपल सा फंडा आपको बताने का है कि त्रिकोणमिति के जो सूत्र होते हैं वो सवालों के बीच में कैसे यूज होते हैं। पहले तो आपको वो सूत्र आने चाहिए, जिसका वीडियो आपने देखा तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक में देख कर आइए। सूत्र आ जाने के बाद उसे सवालों में आप कैसे लगाएंगे वो मैं आपको सिखाना चाह रहा था। कोई भी सवाल हो साइन कॉस से ही शुरू होता है, अगर वो साइन कॉस में नहीं है तो आपको चेंज करना पड़ेगा और उसके लिए आपको उसके सूत्र पता होना चाहिए। जब आपको सूत्र पता होंगे तो आप इजीली लगा पाएंगे, जब आप इजीली लगा पाएंगे तो आप आंसर भी निकाल पाएंगे। तो ये दो क्वेश्चनों के थ्रू मैंने आपको समझाया एक शॉर्ट वीडियो में, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी कुछ है जो आप पूछना चाहते हैं तो मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। सूत्र बीच में कैसे इस्तेमाल होगा, सूत्र शुरू में कैसे इस्तेमाल होगा, फॉर्मूला बीच में और स्टार्टिंग में कैसे इस्तेमाल होता है, क्या चीज़ें होती है, वो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है, पर इस वीडियो को लाइक करना। अगर आपको लगता है आप इससे कुछ सीखे हो तो इसे आगे भी ज़रूर बढ़ाना ताकि और लोग भी सीखें। अगले वीडियो में कुछ और बहुत दिलचस्प आपके लिए लेकर आऊंगा जो आपको सीख कर मजा आएगा। मैथ्स को पढ़ना नहीं जीना सीखो। जब मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो मैथ्स चुटकियों में सॉल्व होगी, चाहे मैथ्स में कितना ही डम बच्चा क्यों ना हो, सुपर हीरो बन जाएगा। कुछ नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा आपके लिए, तब तक जय हिंद।